नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे एलपी एग्जाम 2026 16 फरवरी ऑल शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। दोस्तों अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो इस वीडियो को आप देख करके जाइएगा, इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैथ में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन लिया हूँ सभी क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन है और यहाँ पे रियल क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिया हूँ। ये सभी इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के आधे, एक तिहाई और पांचवें भाग का योग उस संख्या से 12 अधिक है तो संख्या क्या है। आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें पहले कहा है कि एक संख्या के आधे भाग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधा यानी 1/2। इसके बाद एक तिहाई है तो यहाँ पे एक तिहाई, इसके बाद पाँचवा भाग तो 1/5 यहाँ पे लिख लिया गया। अब यहाँ पे टोटल संख्या निकालेंगे तो 2 और 3 5 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका टोटल संख्या निकल गया, टोटल संख्या निकल गया। अब यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 30 में तो 15 बार जाएगा, 15 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो गया 15 और प्लस 3 का 10, 30 में भाग करेंगे तो 3 दाह में 30 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 5 छक्के 30। तो ये हो गया आपका 15 10 6 और सबको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने पे आपका आ जाएगा 31। सबको जोड़ेंगे 31 आ जाएगा और यहाँ पे 30 और 31 के बीच का अंतर कर देंगे, 31 माइनस 30, 31 माइनस 30 और यहाँ पे दिया है 12 अधिक है तो बराबर में हम कर लेंगे 12। तो 31 में से 30 घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर 12, 1 बराबर 12। पूछा है संख्या क्या है, तो संख्या यहाँ पे 30 माना गया है और 30 का ला करके 12 में गुणा कर देंगे, 30 का गुणा कर देंगे तो 12 यानी 36 हो जाएगा, यानी 360 हो जाएगा। 360 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जाए, और ये सभी क्वेश्चन इसी टाइप के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस सभी क्वेश्चन को आप देख करके जाइएगा, इस क्वेश्चन से बहुत ही मदद मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी एक साथ मिलकर के इसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो अब यहाँ पे ए और बी, तो ए और बी कितना दिन में कर रहे हैं काम को, तो 10 दिन में कर रहे हैं। इसके बाद बी और सी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं 15 दिन में, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 दिन। इसके बाद सी और ए यानी ए प्लस सी ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 18 दिन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18। इसके बाद अब हमको पूरा काम निकालना है। तो यहाँ पे टोटल काम निकालने के लिए 10 15 18 का हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 90, 90 एलसीएम हो गया। तो ये 10 दिन में अगर 90 काम ए बी किया तो एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। और बी सी करेंगे 6 काम और ए सी करेंगे 18 25 90, तो ये 5 काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर के कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का पूछा है। तो यहाँ पे ए बी बी सी ए सी दिया है, यानी दो दो लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले सबको जोड़ेंगे तो कितना आया, तो 9 6 15, 15 5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 20। और यहाँ पे दो दो लोग मिल करके काम कर रहे हैं तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 10। तो यहाँ पे 10 काम 10 हो गए। ठीक है, टोटल काम करना है 90, टोटल काम 90 करना है। हमसे पूछा है दिन कितना दिन में करेंगे, तो दिन बराबर टोटल काम 90 है और यहाँ पे 10 से हम कर देंगे भाग, 10 से भाग करेंगे तो 10 9 90, ये हो गया 9 दिन में करेंगे। तो 9 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि यक्स और 272 के बीच मध्यानुपाती 68 है तो यक्स का मान कितना होगा। अब मध्यानुपाती दिया है, तो मध्यानुपाती क्या होता है, करड़ी में ए इंटू बी, तो ए की जगह यक्स रख दीजिए और बी की जगह 272 रख दीजिए। और यहाँ पे मध्यानुपाती दे दिया है 68, तो 68 लिख लीजिए। अब यहाँ पे करणी है, तो करणी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर कर देंगे तो इधर से करणी हट जाएगा, तो यक्स गुणे हो जाएगा 272 और ये हो जाएगा आपका 68 गुणे 68, 68 का स्क्वायर तो 2 बार 68 लिख लिया। अब यहाँ पे यक्स बराबर 68 गुणे 68 बटे में लिखेंगे 272, ये हो गया 272। अब हम यहाँ से काटेंगे 17 से काटेंगे, चलिए 17 से काटेंगे तो 17 चौके कितना हो गया 68
और ये 17 एकम 17, 17 छके 102 हो गया। 4 से काटेंगे 16 को तो 4 बार में कटेगा, और 4 से काट दीजिए 68 को तो 17 बार में कटेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 17 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो भी एग्जाम हो रहा है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सभी क्वेश्चन दोस्तों आप देख करके जाइएगा, बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, ये 0.23 का होल स्क्वायर है माइनस 0.04 का होल स्क्वायर बटे 0.09 का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे हल करेंगे। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, यानी 0.23 और माइनस 0.04, एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में 0.23 और प्लस 0.04, और बटे में हो जाएगा 0.09। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 0.27 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.19, और बटे में हो जाएगा 0.09। अब यहाँ से हम काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, और 3 का ला करके 0.9 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.57। 0.57 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आनंद और भरत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में है, और उनका वार्षिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। यदि उसमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 रुपया की बचत करता है, तो भरत की वार्षिक आय क्या होगी। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। तो एक तरफ क्या है, आनंद है, एक तरफ है आनंद, और दूसरी तरफ कौन है, भरत है। भरत और आनंद है, तो इन दोनों के बीच का अनुपात 3:5 है। 3:5 ये इनके आय का अनुपात है। किसका अनुपात है, आय का अनुपात है। और यहाँ पे आपका दिया है व्यय का अनुपात, तो यहाँ पे व्यय का अनुपात लिखेंगे। व्यय का अनुपात दिया है 1:3। अब इसका हम यहाँ पे कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे। तो इसका इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और इसका इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0, और दोनों का डिफरेंस कर देंगे। जब डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति वर्ष के, कह रहा है कि उसमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 की बचत करता है, यानी दोनों 10,000 की बचत करता है। तो टोटल कितना, 20,000 की बचत करेंगे, दोनों मिलकर के 20,000 की बचत करेंगे। अब यहाँ पे 5 का रेशियो दिया है 20,000, तो अनुपात 1 का रेशियो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। 1 का रेशियो 4,000। और हमसे पूछा है भरत की वार्षिक व्यय, तो भरत की वार्षिक व्यय यहाँ पे 5 है, इसमें ला करके हम 5 का गुणा कर देंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। तो 20,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। देखिए यहाँ पे 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 होगा, 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 होगा, और दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो 9 में से 5 गया, यहाँ पे हो गया 4, और 4 से जब रेशियो 4 का अनुपात है 20,000 है, तो 1 का अनुपात हो जाएगा यहाँ पे 5,000 हो जाएगा। 1 का अनुपात 5,000 होगा। भरत का पूछा है तो 5 का लाकर इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25,000। ये कितना हो जाएगा, 25,000, और 25,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देख करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 468 है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे अंतर दे दिया है। अंतर बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, अंतर बराबर होता है मूलधन P × R बटे में 100 का स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूले पे इसको सेट, तो यहाँ पे अंतर बराबर होता है P R बटे में 100 का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम मूलधन निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा अंतर, P बराबर अंतर, और ये हो जाएगा 100 बटे में R का होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पर हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे अंतर दिया है 464, तो ये लिखेंगे 464, और ये आपका है 100, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100 गुणे 100, 2 बार लिखेंगे, 2 बार 100, और यहाँ पे R कितना दिया है, 10% दिया है, तो हम 10 गुणे 10 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचा है, 4 4 6 4, और यहाँ पे 2 जीरो उतार लेंगे,
तो कितना हो गया 46,400 हो गया। 46,400 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक छूट जो 20%, 22% और 25% की 3 क्रमिक छूट के बराबर है, तो इसका मान हमको बताना है। अब जैसे पहले यह 20% छूट दिया है, तो अगर हम 20% का मान निकालेंगे तो 20% बराबर होगा यहाँ पे 1/5। छूट दिया है तो हम 5 में से 1 घटा कर लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया 4/5 हो गया, 4/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिख देंगे 4। रेशियो में हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो 5:4। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि 22% और 25% है, तो 22% यहाँ पे 100, और 100 में से जब 22 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 78%, 78। और यहाँ पे 25% है, तो 25% को हम लिखेंगे 4 और यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे क्रमिक छूट है, तो हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें 4 से 4 कटा देंगे और 5 का गुणा हम कर लेंगे 100 में, तो ये हो गया 500, और इसका गुणा हम कर लेंगे 78 का 3 में, तो ये हो गया 234 हो जाएगा। अब 500 में से 234 हम घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 266 हो गया। और 266 में 500 से भाग कर देंगे और गुणे में कर देंगे यहाँ पे 100। यहाँ से हम काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कटा, और ये आपका हो गया 266 बचा। कितना बचा 266, तो 266 में 5 से भाग कर देंगे, 266 में 5 से भाग कर देंगे, तो ऑप्शन में आपका यही दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग नहीं देंगे, यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा 266/5, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जैसे 10 और 17 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और 27 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17 10 27, 17 10 27, 27 में से ये 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हो गया -24 हो गया, -24। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस में माइनस लगेगा, यहाँ पे गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है और -4 गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। और यहाँ पे का वाला दिया है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तब 12 बढ़िया हो जाएगा 144, और 144 से 144 यहाँ पे कट जाएगा एक बार में, ठीक है। और यहाँ पे आपका 95 दिया हुआ है, तो 24 और 4 जोड़ेंगे तो 24 और 4 आपका हो गया 28, 28 और 1 हो गया 29, तो यहाँ पे हो गया 29, और इधर में बचा हुआ है 95, तो माइनस कर देंगे। 95 में से 29 घटा देंगे, 95 में से 29 घटाएंगे तो हो जाएगा 66, 66 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 6 3 8 1 4 3 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इसमें से बताना है कौन सी संख्या है। तो 3 से विभाज्य करने के लिए देखिए यहाँ पे 5 और 4 9 होगा, तो 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 6 और 8, कितना बचा 6 और 8 बचा। और यहाँ पे एक जगह हमसे पूछा है क्या रहेगा, तो अगर एक जगह अगर हम 1 रख देंगे तो यहाँ पे 6 और 8 14, 14 1 हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो ये 15 को 3 से हम काटेंगे तक कट जाएगा 5 बार में। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 5:7 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई r बराबर दे दिया है अनुपात में, तो हम इसको 5x लिखेंगे, और तिर्यक ऊंचाई l बराबर 7x लिख देंगे, क्योंकि 5:7 है तो हम इसको x यहाँ पे दोनों में लगा लेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 है, किसका शंकु का, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल बराबर दे दिया है 1760। अब पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान दिया है 5x और यल का मान दिया है 7x बराबर में 1760। अब यहाँ से हम काटेंगे 11 से काटेंगे तो 11 दूना के 22
और इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 छः 66 यानी 160 हो गया। और 2 से इसको काटेंगे, सॉरी यहाँ पे देखो 7 से 7 ये कट गया, और 2 से 5 में गुणा तो 2 5 10, और 10 से यह 0 कट गया, तो बचा कितना 16। यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर 16, तो यक्स बराबर कितना हो गया 4, यक्स बराबर 4। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या दिया है 5x, तो r बराबर 5x है, तो यहाँ पे त्रिज्या r बराबर 5, तो 5 में ले जाके 4 का इस 4 का गुणा कर लेंगे तो ये त्रिज्या निकल जाएगा 20। तो 20 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 16, 24, 12 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48, ये हो जाएगा 48। अब ये 16 तियाँ 48 हो गया, तो 13 तियाँ यहाँ पे हो गया 39। अब ये वाला इसका 39 हो गया, और ये 24 दूना 48, तो 17 दूना के 34 हो गया, और ये 12 चौके 48, तो 5 चौके ये हो गया 20, और यहाँ पे हो जाएगा 8 छक्के 48, तो 8 सते हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। नहीं 8 छक्के 48, तो 6 सते यहाँ पे हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना होगा 42। तो इसमें बड़ी छाटना है, बड़ी कौन है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी 42 है। 42 आपको दिख रहा है, 42/48, तो 42 किसका आया, तो 7/8 का आया, और 7/8 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में आया है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से हम लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये देखिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ये यहाँ पे एकदम ट्रेंड चल रहा है, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह आपका ये श्रेणी दिया रहेगा, और इसमें पूछा है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका माध्यमान निकालेंगे, माध्यमान यक्स बराबर निकालेंगे। माध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 और 15 को जोड़ेंगे, और जोड़ करके आधा कर देंगे। तब 15 5 20, 20 का आधा कितना हो गया 10 हो गया, 20 का आधा 10, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 40, और 40 का आधा हो जाएगा 20, और यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 60। उसी तरह जोड़ करके आधा करेंगे तो इतना इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 12 का गुणा 10 में, तो ये हो गया 120, और 18 का 20 में गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 360, 8 का 30 में गुणा तो यहाँ पे हो जाएगा 240, और 14 का 4 में तो 14 चौके 56, 560 होगा, और 16 का 5 में तो 16 पचे 16 पचे यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे 16 पचे हो गए 80, 16 पचे 80 यानी हो गया 800। ठीक है, गुणा करेंगे तो 800 होगा, और इसका गुणा कर देंगे तो 8 छक्के 48, यहाँ पे हो गया 480। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे, सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2560, 2560, और बटे में, क्योंकि समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो हमने इन सभी संख्याओं का क्या कर लिया, योग कर लिया, तो योग किया तो 2560 आया। अब बटे कुल संख्या कितना है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये टोटल ये संख्या निकल के आएगा, ये आपका आएगा जोड़ेंगे तो ये आएगा 76 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, 12 18 8 14 16 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 76, तो हम 76 में इससे भाग कर देंगे, 76 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे जब भाग करेंगे तो ये 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 नवा 36, इसको 4 से काटेंगे, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, तो इतना हुआ। तो 19 से अब इसको भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 33.68, तो ये आपका इतना करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक सेल के दौरान 50% माल को 23% लाभ पर बेचा जाता है, शेष 32% माल को 40% लाभ पर बेचा जाता है, और उसके बाद शेष माल को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 50% माल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50%। अब 50% है तो शेष कितना बचा, 50% बचा। अब शेष का 32% है तो शेष 50% का हम 32% निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16% हो गया, कितना 16%। अब 50 और 16 हो गया 66, 50 और 16 66, अब कितना बचा 34%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 34%। ठीक है, 34%। अब इसको हम 2 से काटेंगे, जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 17। ठीक, अगर टोटल जोड़ेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 50, टोटल 50 हो जाएगा।
अब इसका यहाँ पे कह रहा है कि 50% माल को 23% लाभ पर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 23%। और यहाँ पे शेष 32% माल को 40%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40%। इसके बाद उसके शेष माल का 10% की हानि होती है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे 10%, क्योंकि हानि हो रहा है, हानि होगा तो माइनस लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ से देखेंगे हम 25 का 23 में गुणा कर देंगे। जब 23 में गुणा कर देंगे तो 500 बचेगा 75, 575 बचेगा। और 8 का 40 में गुणा तो 8 चौके 32, ये हो गया 320। और इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 170, ये माइनस में हुआ। ठीक है, अब ये 320 और ये 575 जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 895। 895 में से 170 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 725, ये हो जाएगा 725। अब 725 में यहाँ पे जो टोटल आया है इससे हम कर देंगे भाग और 100 से कर देंगे गुणा। नहीं, 100 से गुणा हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, यक्स का मान पूछा है, परसेंटेज में पूछा नहीं है, यक्स का मान पूछा है। तो यहाँ से हम काटेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया आपका 14.5। तो 14.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 56 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए व्यास दिया है 56, तो त्रिज्या व्यास का आधा होगा, तो हम 56 का कर लेंगे आधा, 56/2, 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4 और 2 अट्ठे 16। त्रिज्या कितना निकल के आ गया, 28 सेंटीमीटर आ गया। और ऊंचाई आपका कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई दिया है। क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पूछा है, लंबवृत्तीय बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई का मान 22/7 रखना है, और R का मान रखना है 28, और H का मान रखना है 18। यहाँ पे सब कुछ मान पता है। अब 7 से काटेंगे 28 को तो 4 बार में कटेगा। अब सबका गुणा कर लेंगे, 22 चौके 88, 88 का 4 में, 4 का 18 में। अब सबका हम गुणा कर देंगे तो आएगा आपका 3138। 3138 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 16.5, 0.45 और 15 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम इसको जो है दशमलव को ऐसे बना लेंगे, जैसे इसको 16.5 है तो 165 यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, आप बटे में लिख देंगे 100, और इसको लिखेंगे 0.45, नहीं यहाँ पे दशमलव हटाना है हमको, तो यहाँ पे 45 बटे में क्या लिखना है 100, और इसको हम लिख सकते हैं 1500 बटे में 100। ऐसे हम इसको तोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का निकालेंगे मस, क्योंकि एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा 15, और नीचे वाला का लसा निकालेंगे, तो सबका लसा क्या हो जाएगा 100। अब 15 में 100 से भाग करेंगे तो 0.15 होगा। 0.15 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 83 की पावर -6 है, भागे 83 की पावर 16 गुणे 83 की पावर -8 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये 83 है, 83 की पावर -6, इसको भाग है तो भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 83 - 16। गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो ये माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ पे दिया है गुणे 83 - 8। अब ये सभी का आधार समान है, जब समान आधार घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 83, सभी पावर को जोड़ लेंगे, तो माइनस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 6 22, 22 8 कितना हो गया 30। तो यहाँ पे हो गया 83 की पावर -30 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है, नेहा एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देनी होगी। तो यहाँ पे दिया है अंकित मूल्य यानी एमपी, अंकित मूल्य को एमपी लिखेंगे, और ये सीपी से कितना है 40% अधिक है। तो 40% का मान होगा 2/40% का अगर मान निकालेंगे तो 40% का हो जाए 2/5। ठीक है, तो 2/5, और यहाँ पे जो है अधिक पूछा, अधिक है तो 5 में 2 हम यहाँ पे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7/5। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/5 हो जाएगा। अब इसको एमपी बटे में क्या लिखेंगे, सीपी लिख देंगे, और बराबर में हो जाएगा 7/5, यानी एमपी यानी अंकित मूल्य 7 हो गया और क्रय मूल्य हो गया 5।
क्रय मूल्य यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत छूट देनी होगी। तो हम यहीं पे हल कर लेंगे। 12% का क्या है, लाभ है, तो 112 लिख देंगे और बटे में 100 माइनस का डिस्काउंट है यानी छूट है। तो अब इसका इधर गुणा कर देंगे और इसका इधर गुणा कर देंगे। चलिए 7 से काट देते हैं इसको। 7 से 112 को काट देंगे तो 7 एक कम 7 और 7 छके 42 हो गया। 16 का 5 में गुणा कर देंगे इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस डी बराबर 80 हो जाएगा। तो डी बराबर आपका 100 में 80 इधर ला करके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20% होगा। 20% आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियां 10 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। लंबाई पूछा है तो यहाँ पे होता है दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय। दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। टोटल दूरी देखेंगे तो टोटल दूरी निकालने के लिए यहाँ पे एक गाड़ी की लंबाई दिया हुआ है तो यहाँ पे 240 और प्लस दूसरी गाड़ी की लंबाई, दोनों की लंबाई जुड़ेगी। दूसरी गाड़ी की लंबाई नहीं पता है, हम इसको मान लेते हैं यल। चाल दिया हुआ है, चाल यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे चाल विपरीत दिशा में है, तो जब विपरीत दिशा में चाल है तो दोनों की चाल क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 60 और 66 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। समय दिया है आपका 10 सेकंड का, तो यहाँ पे गुणे लिखेंगे 10। अब 18 से काटेंगे, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 7 बार में कट जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 7 5 35, 35 दहा में 350 हो जाएगा। यानी यल बराबर 350 और 240 इधर ला करके घटा लेंगे। 240 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में 110 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त का केंद्र O है और PT T पर स्पर्श रेखा है। BC वृत्त का व्यास है। BC को बढ़ाए जाने पर यह स्पर्श रेखा PT से P पर मिलती है। दिया गया है कि PC बराबर 4 सेमी और PT बराबर 8 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करना है, त्रिज्या R ज्ञात करना है। जबकि यहाँ पे PC दिया है 4 सेंटीमीटर और PT दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि जब यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, PT का स्क्वायर निकालेंगे। PT यहाँ पे P और T, तो यहाँ पे PT स्क्वायर बराबर फार्मूला होगा PC इंटू PB। तो PT आपका दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। PC दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे PB हमको नहीं पता है, पहले PB निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरा टोटल दूरी हम निकालेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और ये 4 ला करके भाग कर देंगे इधर, बराबर PB आपका निकल जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, यानी PB कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा टोटल कितना हो गया, 16। अब पूरा दूरी टोटल है जिसमें यहाँ से यहाँ तक दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या पूछा है तो व्यास का आधा हो जाएगा, तो त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा, 12/2, तो 2 6 के 12 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। 6 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।